you trying to imply that हमारे अंदर एक डीजे है एंड वो हमारा मूड और एनर्जी कंट्रोल करता है? So how do I instruct the internal DJ कि तमस ना बजाए? Haha, I think you're forgetting the rule. DJs don't accept request songs, they play what they have to play. So can I say that Rajas is basically a hustle mode? Yeah, that's a good catch. किसके लिए काम कर रहा हूँ मैं आज? और अगर आंसर कोई डेडलाइन या बॉस या किसी क्लाइंट का डर है, then we should try to change it to I'm working towards making an impact. So what do you say? Is this the first step towards moving towards sattva? कह सकते हैं. यार पता नहीं किसी किसी दिन ना मुझे ऐसा लगता है कि आई एम हाई ऑन एनर्जी, मैं कुछ भी अचीव कर सकती हूँ, मैं एकदम एनर्जेटिक फील कर रही हूँ. एंड किसी किसी दिन ऐसा लगता है कि बस बेड पे सोई पड़ी रहूँ. अरे यार, ये तो प्रॉब्लम सबके साथ है. कई बार मुझे भी ऐसा लगता है अगर हम हाई ऑन एनर्जी, आइडिया स्लो हो रहे होते हैं, क्रिएटिविटी पीक पे होती है मेरी, एंड देन सडनली देयर आर डेज जहाँ लगता है कि लाइफ का असली पर्पस बेड और ब्लैंकेट ही तो है. हाँ बट वो कितना फ्रस्ट्रेटिंग है यार. 5 दिन के बाद वीकेंड आता है, उसके बाद भी आई एम जस्ट नॉट फीलिंग दैट प्रोडक्टिव एनीमोर. रिलैक्स यार, बहुत स्ट्रेस लेती है तू. होता है यार, मैं ऐसा भी तो नहीं है कि तू सारा वीकेंड वेस्ट कर देती है. नहीं. लाइफ को ना एक प्लेलिस्ट की तरह देखना चाहिए. कैसे हमारे प्लेलिस्ट में हर तरीके के गाने होते हैं, वैसे हमारी लाइफ में भी हर तरीके के दिन होते हैं. किसी दिन हम काम और क्रिएटिव फील करते हैं, जस्ट लाइक सितार या सॉफ्ट जैज. फिर कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ हम हाई ऑन एनर्जी होते हैं, लाइक एन ईडीएम ट्रैक और हैवी मेटल ट्रैक. एंड देन देयर आर डेज जहाँ हम स्लो और लेथार्जिक हो जाते हैं, लाइक लो-फाई चिल हॉप. सो आर यू ट्राइंग टू इम्प्लाई दैट हमारे अंदर एक डीजे है एंड वो हमारा मूड और एनर्जी कंट्रोल करता है? डीजे, इट्स अ नाइस मेटाफर दो, बट द गुड न्यूज इस डीजे के पास बजाने के लिए सिर्फ 3 तरीके के ही म्यूजिक होते हैं, जिसको इंडियन फिलोसफी में गुणों के नाम से जाना जाता है: तमस, रजस एंड सत्व. आई थिंक सो आई हर्ड अबाउट इट. ये खाने के लिए भी यूज करते हैं ना, लाइक तमस रजस, लाइक सात्विक खाना, तामसिक खाना. खाने में भी बोला जाता है तामसिक सात्विक, बट ये मूड, ये हमारे माइंड की क्वालिटीज भी होती हैं, तमस, रजस और सत्व. भगवद गीता के 25th चैप्टर के 15th वर्स में लिखा है, सत्वा सुख शांति आनंद रज कर्म च नान्यथा तमा प्रमद मोहंग निद्रालस्य च पंडिता. सत्व का वाइब है पीस एंड जॉय, क्लैरिटी विद इन, करियर ब्लिस को एम्प्लॉय. रजस हसल डिजायर का फ्लेम फ्यूल्स एंडलेस एक्टिविटी चेसिंग द गेम. Tamas is for bring laziness, plight, negligence, confusion, no inner light. 3 gunas spins mind का stage balance है key for wisdom का gauge. I see. So the DJ is playing tamas when I'm lethargic, rajas when I'm high on energy, and sattva when I'm calm and creative. yes, you can say so. So how do I instruct the internal DJ कि tamas ना बजाए? Haha, I think you're forgetting the rule. DJs don't accept request songs, they play what they have to play. Just like in any pub. जब DJ ऐसा म्यूजिक बजाता है जो हमें नहीं पसंद आता है, what do? We get off the dance floor and we go to our table, we eat or chat or do other things. वैसे ही we can do the same thing with our internal DJ too. कैसे? Simple. Just engage yourself in some activity. When you're feeling lethargic, go out in the sunlight, take a walk. या फिर कोई ऐसा mindful activity करो जैसे कोई sports या something, and that will energize you and that will actually distract or remove your lethargy and you can move from tamas to rajas. भगवद गीता के 14th चैप्टर के 8th श्लोक में लिखा है,
तामस इज प्लान इग्नोरेंस का चेन डिल्यूजन में सब दे माइंड को पेन नेग्लिजेंस का ग्रिप बांधे सोल को टाइट ब्रिंग्स लेजीनेस स्लीप एंड लो इनर लाइट अवेयरनेस छोड़कर करे प्रोग्रेस डिले एनर्जी कोलैप्स करे विजडम को स्वीट सो ब्रेक द बाइंड टू इग्नाइट इनसाइड राइज अबाउट तामस एंड स्टेप इन द लाइट. So mindfulness and not mindless scrolling. Oh yes, mindless scrolling is dead end to tamas. माइंडलेस स्क्रोलिंग ना स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी रिलैक्स फील करता है, ऐसा लगता है मैं कोई कंफर्ट जोन में चली गई, लेकिन कब मेरी एनर्जी एग्जॉस्ट कर देता है पता ही नहीं चलता. मतलब माइंडलेस स्क्रोलिंग एक तरीके का वैसा है ना कि हमारी बॉडी और माइंड को एकदम पैसिव बना देता है. सच में यार, ये 5 मिनट सोचकर कब 1 घंटा होता है पता ही नहीं चलता है. बट क्या मुझे लगता है ना कि इस पैसिव स्टेट से निकलने के लिए आई डोंट थिंक वी नीड अ मोटिवेशनल स्पीच और समथिंग लाइक दैट. इवन अ स्मॉल और माइक्रो एक्शन इज सफिशिएंट. जैसे जैसे मैं एक राइटर, यू नो दैट. तो जब मुझे ऐसा मैं पैसिव मोड में जाता हूँ या लेथार्जी में जाता हूँ तो मैं बस उठकर अपनी डायरी में एक लाइन लिख लेता हूँ, कुछ भी. समटाइम्स तो मैं अपनी लेथार्जी जर्नल कर देता हूँ एंड विदाउट फेल एवरी टाइम इट वर्क्स फॉर मी. Yeah, then in that case, being a singer, even I can do that. Like, मैं जब भी ऐसे lethargic feel करूँ या कभी भी demotivated feel करूँ, of course I can sing any of my favorite song, and I think so that might help. Of course, it should. भगवद गीता के 14th chapter के 7th श्लोक में लिखा है, Rajas ka fire करे passions ignite cravings attachments will hold you tight actions become it binds your soul ceaseless hustle may you lose control desires ka storm raises restless chase burns out be they with no common space so break the bind kar authority win balance से ही शांति मिलेगी within. Okay, तो रजस वो एनर्जी है जो एक ऑफिस के बिजी डे में हम महसूस करते हैं, जो हमारे अंदर चलती है. कह सकती हो. तो कैन आई से दैट रजस इज बेसिकली अ हसल मोड? या दैट्स अ गुड कैच. रजस तुम्हें ड्राइव करता है, प्रोडक्टिव बनाता है, पर अगर बैलेंस ना हो तो तुम्हारे अंदर स्ट्रेस और बर्नआउट भी लाता है. सो हाउ डू वी सी टू इट कि हमें स्ट्रेस और बर्नआउट ना हो? तो बात अगर स्ट्रेस की करें तो वी शुड टेक अ पॉज एंड सी दैट स्ट्रेस कहाँ आ रहा है. लाइक इफ इट्स अ वर्क प्लेस देन वी शुड स्टॉप आवरसेल्व्स एंड आस्क हु आर वी वर्किंग फॉर टुडे. किसके लिए काम कर रहा हूँ मैं आज. और अगर आंसर कोई डेडलाइन या बॉस या किसी क्लाइंट का डर है देन वी शुड ट्राई टू चेंज इट टू आई एम वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग एन इम्पैक्ट. और तब आई थिंक इट शुड मेक अस फील बेटर अबाउट व्हाट वी आर डूइंग. That is really a brilliant idea, but that will help for stress. What about burnout? इट्स सिंपल. वीक में किसी भी एक दिन कोई कुछ क्रिएटिव काम कर लो, कोई भी चीज़ जो तुम्हें पसंद हो, जैसे डांसिंग, कुकिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, एंड इट विल मेक यू रियलाइज कि हसल के बियॉन्ड भी तुम्हारी आइडेंटिटी है. That's so true. आजकल के टेक सेवी लाइफ में सब जो हसलर्स रहते हैं उनका सिर्फ माइंड चल रहा रहता है, बॉडी नहीं चलती. आई फील कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या कुछ करेंगे जो स्ट्रेचिंग है या जॉगिंग है, आई थिंक सो that will help the body also to relax and work better. 100%. And I think that's the reason why कि आजकल कॉर्पोरेट ऑफिसेज में हम टीटी टेबल्स और फुटबॉल टेबल्स ज़रूर देखते हैं. एंड स्पेशली इट हेल्प्स अस टू bring back our focus after lunch. Oh, so इसलिए मेरे टीम वाले लंच के बाद टीटी खेलने जाते हैं. बट व्हाट अबाउट सत्व? हम रजस से सत्व की ओर कैसे जाए? भगवद गीता के 14 चैप्टर के 6th वर्स में लिखा है, तत्र सत्वं निर्मलत्वं प्रकाशकम् अनामयम् सुखसङ्गेन बध्नति ज्ञानसङ्गेन च नघ.
Sattva is clean like a light in the mind. Peace and clarity keeps you unwind. चमके जब truth हो, calmness rise, bliss और wisdom से shining skies पर subtly bind करे happiness के लिए. Knowledge का trap is a delicate string. Freedom lies beyond gunas का chain. Self में ही balances internal gain. सो बेसिकली सत्वा वो स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई रेस्टलेसनेस नहीं होती. या कह सकते हैं सत्वा इज अवर माइंडफुल मोड. तो इसे पाने के लिए तो बहुत मेडिटेशन करनी पड़ती होगी ना. आई डोंट नो, शायद हाँ. पर मुझे लगता है कि काम और क्लियर स्टेट ऑफ माइंड छोटे छोटे गोल्स को अचीव करके और उसको एक्नॉलेज करके भी पाया जा सकता है. वैसे भी ऐसे लाइफ में हम बड़े गोल्स के पीछे इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम छोटे गोल्स को नज़रअंदाज ही कर देते हैं. हाँ, और फिर लाइफ बहुत टफ लगने लगती है क्योंकि जब तक चीज़ें हमारे हिसाब से चल रही है तब तक तो ठीक है, बट व्हेन थिंग्स डोंट टर्न आवर वे तो स्ट्रेस होने लगता है. आई थिंक दैट इज़ द पॉइंट वेयर वी शुड पॉज एंड रिफ्लेक्ट और उन सारे मोमेंट्स को चेरिश करने की कोशिश करनी चाहिए जिन्हें हमें चेरिश करना चाहिए था. फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी सुबह जो हम फ्रेश उठे हों, या किसी दिन ऑफिस जाते वक्त अचानक से ट्रैफिक ना मिलना, या कोई छोटे से टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेना. वैसे मैं अगर अपनी लाइफ के बारे में बात करूँ तो मैंने हमेशा से देखा है कि जब भी मैं कोई लाइक बिग गोल्स को अचीव करने के लिए जाती हूँ तो मैं हमेशा ही बहुत रेस्टलेस और डिस्टर्ब फील करती हूँ. लेकिन जैसे ही मैं किसी शॉर्ट टर्म गोल के बारे में सोचती हूँ, फोकस करती हूँ, तो मुझे एक सेंस ऑफ क्लैरिटी मिलती है. सो what do you say? Is this the first step towards moving towards sattva? कह सकते हैं. हसलर्स के लिए सत्व का मतलब है बॉडी फील्स एनर्जाइज बट नॉट रेस्टलेस, माइंड फील्स एक्टिव बट नॉट एंग्शियस. और ये 3 क्वालिटीज तमस, रजस और सत्व हमें प्रोक्रेस्टिनेशन से हासिल और हासिल से माइंडफुलनेस तक लेके जाते हैं. यस, और अगर ये 3 क्वालिटीज में बैलेंस आ जाए फिर हमारे इंटरनल डीजे के साथ हमारी ट्यूनिंग बैठ जाती है. And then we can use Rajas to chase our dreams, Sattva to guide them, and Tamas to rest, and not let any one of them overpower each other. Exactly.